औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम आसिफ शाह। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है, आज हम आपके साथ जो नुस्खा शेयर कर रहे हैं ये है खारिश के लिए। खुश्क खारिश हो चाहे तर खारिश हो। खुश्क खारिश से मुराद ये होती है कि आपको एलर्जी हो गई है, जिस्म पे दाने बन गए हैं, खारिश भी होती है, मगर इसमें से ना खून निकलता है, ना पानी, ना ही पीप निकलती है, और छोटे छोटे बारीक बारीक सुर्ख रंग के दाने होते हैं। तो ये होती है खुश्क खारिश। और तार खारिश क्या होती है? तार खारिश यही होती है कि आपने खारिश की, दाना बन गया, उस दाने में से या तो खून निकलेगा या पानी निकलेगा, या हो सकता है पुरानी खारिश है तो इसमें से पीप भी निकल सकती है। तो ये जो नुस्खा है ये तार खारिश के लिए भी है और खुश्क खारिश के लिए भी है। अगर दाने हैं तो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर दाने नहीं है तो भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, खारिश जो है चाहे खुश्क हो या तर हो, तो ये पूरे जिस्म पे भी हो सकती है और किसी मखसूस हिस्से पे भी हो सकती है। बाजू पे हो जाए, हाथों पे हो जाए, पैरों पे हो जाए, या रानों के दरमियान में हो जाए, सर में भी हो सकती है। तो किसी मखसूस हिस्से पे भी हो सकती है और पूरे जिस्म पे भी हो सकती है। जहाँ पे खारिश होती है वहाँ पे थोड़ा सा खुजलाने से जो है वो फिंसियाँ बन जाती हैं, दाने बन जाते हैं, बाज़ दफ़ा इनमें से पानी निकलता है, बाज़ दफ़ा नहीं निकलता। ये जरासीम जो है जल्द के अंदर घुस कर रहते हैं और एलर्जी पैदा करते हैं, खारिश पैदा करते हैं। नाज़रीन, ये एलर्जी जो है ये एक छूत की बीमारी है, और छूत की बीमारी जो है एक से दूसरे को बहुत जल्दी लग जाती है। इस वजह से ऐसे बंदे को घर में एहतियात करनी चाहिए। ऑफिस में हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसमें एहतियात करनी चाहिए कि ये जो बीमारी है आगे ना फैले। नाज़रीन, ये जो बीमारी है सर्दियों में भी हो जाती है और गर्मियों में भी हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं, हमारी ग़िज़ाएँ भी जो है ये भी एलर्जी का बायस बनती हैं। मैदे में गर्मी, जिगर में गर्मी कर देती हैं। तेज़ चटपटे मिसाले इस्तेमाल करना, खुलेआम खाने जो पड़े होते हैं बाज़ारों में बगैर ढके छुपे खाने, वो खाने से जो है ये मसला बन जाता है। इसके अलावा घरों में गंदे वाशरूम या पब्लिक वाशरूम होते हैं, गंदे वाशरूम इस्तेमाल करने की वजह से भी खारिश का मसला बन सकता है। गंदे कपड़े पहनने से, ख़राब कपड़े पहनने से, या मैले कुचाले पसीने वाले कपड़े पहनने से भी ये मसला बन जाता है। उसके अलावा जो आबो हवा है, आजकल सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में जो है स्मोक का बहुत चर्चा है। स्मोक भी जो है ये सांस के जरिए अंदर चली जाती है और जाके फेफड़ों की इन्फेक्शन पैदा करती है, जाके गले में जो है वो इन्फेक्शन पैदा करती है, आंखों में चली जाती है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो आबो हवा है, आबो हवा की वजह से भी खारिश का मसला बन जाता है। इसके अलावा सफाई का खास ख्याल न रखना, जहाँ पे आप बैठते हैं, काम करते हैं, ऑफिस में, घर में, जहाँ भी, तो वहाँ पे सफाई का खास ख्याल न रखना। तो ऐसी चीज़ों का आप खास ख्याल रखें, सफाई का खास ख्याल रखें, अपने नहाने धोने का, अपनी सफाई का खास ख्याल रखें। आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं रूटीन वर्क, उनकी सफाई का खास ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह खारिश का मसला नहीं बनेगा। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। गंधक, आंवला सार, सब्ज़ तूतिया, पारा, बाबची, ये आपने चीज़ें लेनी है एक तोला। एक तोला आपने ये तमाम चीज़ें लेनी है। बनाने आपने इसको इस तरह है कि पहले आपने गंधक को खरल करना है और उसके साथ ही आपने पारा डाल देना है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से खरल करेंगे तो ये पारे कंधे की कजली बन जाएगी, स्याह रंग का पाउडर बन जाएगा। अच्छी तरह से खरल करें कि पारे की चमक ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो बाकी अज्जा हैं इनको आप खरल करके, ग्राइंड करके अपने पास महफूज रखें। जब ये पारे की चमक ख़त्म हो जाए, गंधक जो है ये ब्लैक स्याह रंग की हो जाए, उसके बाद ये बाकी चीज़ें जो है आपने इनको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद भी आपने इसको आधा घंटा कम से कम खरल करना है, ताकि तमाम अज्जा जो है वो मिक्स हो जाए और यूनिफॉर्मली तौर पर जो है तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपने पास महफूज कर लेना है। अभी इसका तरीका बाकी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, जब आपने इस्तेमाल करनी है या किसी को देनी है तो उस वक्त आपने एक मासा लेनी है
اور باقی جو 50 گرام ویزلین سفید ویزلین آپ بازار سے لے لیں، پنساری کی دکان سے بھی مل جاتی ہے۔ 50 گرام ویزلین میں آپ نے 1 ماسہ جو ہے یہ پاؤڈر آپ نے ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ کالے رنگ کی جو ہے ویزلین بن جائے گی۔ یہ آپ کے پاس ایک مرہم بن گئی ہے بلیک کلر کی۔ اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ کو الرجی کا مسئلہ ہے، خارش کا مسئلہ ہے، سر میں ہے یا پورے جسم پہ ہے، پاؤں پہ ہے، یہاں تک کہ اگر دردر کا مسئلہ ہے یا چنبل کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ نسخہ آپ استعمال کریں تو دردر کا مسئلہ، چنبل ہے، خارش ہے، تار ہے یا خشک ہے، کسی قسم کی خارش کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، بہت اچھا نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔